औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम लोग आज सूरह यूसुफ का पार्ट 2 करने वाले हैं एक तरह से, क्योंकि हमने पहले वाले वीडियो में हमने सूरह यूसुफ की समरी देखी थी। शॉर्ट में पूरी सूरह का एक ओवरव्यू लिया था और साथ ही साथ ये भी देखा था कि कुरान में कैसे एक बहुत वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में जो है स्टोरी फ़ोल्ड होती है और उसके बाद अनफ़ोल्ड होती है। और वैसे ही पैटर्न हम आगे चल के भी देखेंगे कि दूसरे सूरह और दूसरी आयत में भी देखने को मिलता है। तो उसकी हम आगे दूसरे वीडियोज़ में डिस्कशन करेंगे। आपने अगर सूरह यूसुफ की समरी नहीं देखी थी तो ज़रूर एक बार देख लें, और अगर आपने सूरह नहीं पढ़ी है ठीक से तो ज़रूर पढ़िए। ये सूरह तो ज़रूर ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक पूरी कंटिन्यूएशन में स्टोरी है, तो आपको पढ़ने में उतना इंटरेस्ट भी बना रहेगा आपका, उतना डिस्ट्रैक्शन भी बीच में नहीं होगा, फ़ोकस टूटेगा नहीं आपका, इंशाल्लाह नहीं टूटना चाहिए। तो इस सूरह को ज़रूर पढ़ें और पढ़ने के बाद आप क्विज़ खेलेंगे तो और अच्छी तरह से आपको स्कोर करने में मज़ा आएगा, आंसर्स करने में मज़ा आएगा। और अगर आपने पढ़ लिया है सूरह तो फिर आप क्विज़ साथ-साथ खेलते जाइए, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो स्टार्ट करता हूँ मैं सूरह यूसुफ। Who tried to seduce Yusuf alayhi salam in the house of Al-Aziz? Who tried to seduce Yusuf alayhi salam in the house of Al-Aziz? तो Al-Aziz के घर कौन था जिसने यूसुफ अलैहि सलाम को अपनी तरफ माइल करने की कोशिश की थी? हिज सर्वेंट नहीं, हिज गेस्ट, हिज वाइफ, हिज डॉटर नहीं, हिज वाइफ। अल-अजीज की वाइफ जिनका नाम कुरान में जिक्र नहीं है, कहा जाता है जुलेखा था, उन्होंने जो है यूसुफ अलैहि सलाम को जो है अपनी तरफ सेड्यूस करने की कोशिश करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर द ब्रदर्स ऑफ यूसुफ अलैहि सलाम एबल टू रिकॉग्नाइज हिम? ये कब की बात हो रही है? ये तब की बात हो रही है। अगर आपने बहुत अच्छी तरह सूरह पढ़ लिया होगा तो आपको समझ आ जाएगा कि कब की बात हो रही है, जब उनके भाई दोबारा इजिप्ट आए थे, जब खाने की तलाश में, तो वहाँ पर उनकी मुलाकात जब हुई थी अज़ीज़ मिस्र से, तो वहाँ पर वो उनको पहचान नहीं पाए थे उनके भाई। उनके भाइयों में से 1 आध 2 थे जिनको लगा था कि कुछ देखा-देखा सा लगता है, ऐसा एग्ज़ैक्ट स्टोरी में नहीं आता है। लेकिन कोई ऐसा नहीं था जो उनको क्लियर बिल्कुल पहचान पाया हो। तो इसलिए येस दे रिकॉग्नाइज्ड हिम इमीडिएटली नहीं। इट टुक देम सम टाइम टू रिकॉग्नाइज हिम, नहीं, बाद में यूसुफ अलैहि सलाम ने ही बता दिया था कि वो कौन है। नो, दे वर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज हिम। आपको ध्यान रखना है कि ये स्टोरी जब आप डेप्थ में पढ़ेंगे, तफसीर में जाएंगे और दूसरे सोर्सेस में जाएंगे, तो आपको बहुत सारी चीजें और मिलेंगी, डिटेल्स जो यहाँ पर मेंशन नहीं है कुरान में। ये क्वेश्चंस सिर्फ और सिर्फ कुरान के ही सही ट्रांसलेशन इंटरनेशनल जो है उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन पे ही बेस्ड बनाए गए हैं। तो अगर वो है ट्रांसलेशन में तो उसका आंसर लगा देंगे, नहीं है तो हम नहीं लगाएंगे। तो नो, दे वर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज हिम। हु डिड यूसुफ अलैहिस्सलाम टेल हिज ड्रीम टू? यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब शुरू में बिल्कुल स्टोरी के उन्होंने ख्वाब देखा था, तो उन्होंने वो ख्वाब अपने पापा को जाकर बताया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आयत खुली हुई है। जोसेफ सेड टू हिज फादर, ओ माय फादर, इंडीड आई हैव सीन इन अ ड्रीम 11 स्टार्स एंड द सन एंड द मून, आई सॉ देम प्रोस्ट्रेटिंग टू मी। तो उन्होंने किसको बताया था ये ड्रीम? सेड टू हिज फादर, अपने पापा को बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज एन एविडेंस टू देयर क्लेम्स व्हाट डिड द ब्रदर्स प्रेजेंट बिफोर याकूब अलैहिस्सलाम? अच्छा, तो कब ऐसी नौबत आई थी कि उन भाइयों को याकूब अलैहिस्सलाम के सामने कोई एविडेंस लाना पड़ता? जब उन्होंने कहा था कि यूसुफ को भेड़िया खा गया है, और एज एन एविडेंस उन्होंने क्या चीज़ दिया था? खून लगा हुआ कुर्ता। तो दे हंटेड डाउन अ वुल्फ, किल्ड इट एंड ब्रॉट इट। तो क्या उन्होंने कहा था भेड़िया खा गया, उस भेड़िए को मार के ले आए थे? नहीं। फॉल्स ब्लड स्टेन्ड ऑन द शर्ट ऑफ यूसुफ अलैहिस्सलाम, हाँ। एन आई विटनेस हु सॉ द वुल्फ ईट यूसुफ, नहीं, नन ऑफ दीज नहीं। फॉल्स ब्लड स्टेन्ड ऑन द शर्ट ऑफ यूसुफ अलैहिस्सलाम। नेक्स्ट, इंटरप्रिटेशन डिड यूसुफ अलैहिस्सलाम गिव फॉर द किंग्स ड्रीम? तो किंग ने क्या ख्वाब देखा था? वही ख्वाब देखा था जो हमने समरी में डिस्कस किया था कि 7 कमजोर गाय थी, 7 हेल्दी गाय थी। नाइल रिवर के किनारे जो है वो घास-वास खा रही थी, और नाइल नदी जो थी, नील नदी, वो सूख गई थी। नदी सूखने के बाद उसके अंदर से 7 कमजोर गाय निकली थी, और वो जो पहले वाली 7 गाय थी उनको खा गई। और उसी तरह से उसने देखा कि 7 हरी-भरी फसल है, और वो जो है 7 सूखी-सूखी फसल आगे चढ़ गई और सब सूख गई। तो ऐसा कुछ किंग ने ख्वाब देखा था, तो उसका इंटरप्रिटेशन क्या दिया था? उन्होंने कहा था कि 7 साल जो है इजिप्ट में बहुत अच्छी हरी-भरी फसल होगी, खूब बारिश होगी, खूब अच्छा हार्वेस्ट होगा, और उसके बाद 7 साल जो है वो बिल्कुल सूखा पड़ने वाला है। तो ऑप्शंस हम देख लेते हैं क्या था। ही एक्सप्लेन्ड द ड्रीम्स सिग्निफिकेंस बट नॉट द एग्जैक्ट मीनिंग। क्या ऐसा उन्होंने किया था? एग्जैक्ट मतलब नहीं बता पाए थे, इधर-उधर की बातें करी थी? नहीं। इजिप्ट विल फेस अ ग्रेट वॉर, नहीं, वॉर की कोई बात नहीं। इजिप्ट विल फेस 7 इयर्स ऑफ गुड हार्वेस्ट एंड 7 इयर्स ऑफ ड्राउट, हाँ, ये था। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो इंटरप्रिटेशन दिया था वो यही था कि 7 साल अच्छी हार्वेस्ट होने वाली है और उसके बाद 7 साल सूखा पड़ने वाला है। द स्पेसिफिक डिटेल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन आर प्रेजेंटेड न्यूट्रली फोकसिंग ऑन इट्स प्रैक्टिकल मिसिंग, नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल क्लियर बताया गया, यही इंटरप्रिटेशन था। नेक्स्ट, What was the condition Yusuf अलैहिस्सलाम set forth for his brothers if they wish to return to Egypt for food? तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जब पहली बार आए थे खाना लेने के लिए, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम से पूछा था कि आपके साथ आप 10 भाई हैं, 11वां भाई कहाँ पर है? जब उन लोग से थोड़ी बातचीत करी और उन्हें बताया नहीं था यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कि मैं ही आपका भाई हूँ। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम जब उनसे पूछा उनके बाद, तो उन्होंने कहा कि हमारा एक और भाई है बिन्यामीन, जो असल में यूसुफ अलैहिस्सलाम का सगा भाई था उन सब में से। और उन लोगों ने कहा कि वो लेकिन इजिप्ट में ही उसे हम साथ नहीं ला पाए। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने शर्त रखा था, अगली बार आप जब आएँगे खाना लेने के लिए इजिप्ट में, अनाज लेने के लिए, तो वो आपको तभी मिलेगा जब आप अपने साथ उस सबसे छोटे भाई बिन्यामीन को भी लेकर आएँगे साथ में। तो यही शर्त रखी थी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने। तो ऑप्शंस देखते हैं। टू ब्रिंग देयर फादर अलोंग, नहीं। टू ब्रिंग देयर ब्रदर अलोंग, हाँ। टू ब्रिंग देयर मदर, नहीं। टू ब्रिंग देयर वाइफ्स, नहीं, ब्रदर। कहा था अगली बार जब आप आएँगे अनाज लेने, इस बार तो आपको अनाज दे दिया जा रहा है, अगली बार जब आप आएँगे तो अपने साथ आपको उस भाई को भी लेके आना है, बिन्यामीन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड याकूब अलैहिस्सलाम रिएक्ट व्हेन ही लर्न्ड दैट आफ्टर यूसुफ अलैहिस्सलाम ही लॉस्ट हिज अदर बिलोवेड सन? तो हुआ क्या था, अगर आपने स्टोरी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, जब वो दूसरे वाले भाई को अगली बार लेकर आए बिन्यामीन को, सारे भाई अपने साथ, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने किसी बहाने से उनको इजिप्ट में वापस रोक लिया अपने पास। तो ये 10 भाई जब वापस गए, उन्होंने बताया याकूब अलैहिस्सलाम को कि बिन्यामीन भी हमारे साथ नहीं है, तो वो बहुत दुखी हो गए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि इसी तरह से तुम सालों पहले यूसुफ को भी लेके गए थे और अपने साथ वापस नहीं लाए थे, इस बार तुम बिन्यामीन को भी लेके गए अपने साथ और वापस नहीं लाए। लेकिन उन्होंने सिर्फ सब्र किया था इन सब चीज़ों पर। तो ऑप्शंस देखते हैं। उन्होंने कहा था परहैप्स अल्लाह विल ब्रिंग देम टू मी ऑल टुगेदर। क्या उन्होंने ऐसा कहा था? मुझे नहीं लगता। सो पेशेंस इज़ मोस्ट फिटिंग। इंडीड इट इज़ ही हू इज़ नोइंग द वाइज, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर मुझे भी ठीक से याद नहीं है, लेकिन हम स्टोरी में आगे चलते हैं। योर फादर एंड योर फादर स्टूडेंट्स। हाँ, यहाँ पर वो आते हैं एंड आस्क द सिटी व्हिच कैरावान जैकब सेड रादर योर सोल्स हैव एंटाइज्ड यू टू समथिंग, सो पेशेंस इज मोस्ट फिटिंग। ठीक है, उनको अपने बच्चों की बात पर भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि वो एक बार झूठ बोल चुके थे यूसुफ अलैहिस्सलाम के हवाले से, तो इस बार सच भी बोल रहे थे तो भरोसा नहीं हुआ। तो उन्होंने क्या कहा? सो पेशेंस इज मोस्ट फिटिंग। तो ये वाला ऑप्शन तो है, उन्होंने सब्र इख्तियार किया। परहैप्स अल्लाह विल ब्रिंग देम टू मी ऑल टुगेदर। तो ये वाला ऑप्शन भी सही है, परहैप्स अल्लाह विल ब्रिंग देम टू मी ऑल टुगेदर। इंडीड इट इज ही हु इज द नोइंग द वाइज। तो ये भी सही है। तो उन्होंने क्या करा, जब उनको पता चला कि दूसरा बेटा भी उनका नहीं वापस आया उनके पास, उन्होंने कहा मैं सब्र करूंगा और अल्लाह ही सबको मेरे पास वापस ले आएगा और वही सब जानने वाला है, वही अलीम है और हकीम है। तो ऑल ऑफ द अबव होगा। उन्होंने ये सब रिएक्शन उनका था। ठीक है, और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी स्टार्स डिड यूसुफ अलैहिस्सलाम सी इन हिज ड्रीम? तो ये हमने देखा था उनके 11 भाई थे और वही उन्होंने ख्वाब में देखा था 11 स्टार्स। ठीक है, टोटल बनी इसराइल में 12 थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन जो थे वो एक ही माँ से थे और बाकी याकूब अलैहिस्सलाम की दूसरी वाइफ से थे। टोटल 12 थे, जिनसे ये बनी इसराइल जो पूरी ब्लड लाइन आती है वो इन्हीं से ही आती है। तो उनमें से जो बाकी 11 भाई थे, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा था कि वो उनके आगे सजदा कर रहे हैं। नेक्स्ट, व्हाट प्रीवियस लेसन डज यूसुफ अलैहिस्सलाम रिट्रेट व्हेन ही रिवील्स हिज आइडेंटिटी टू हिज ब्रदर्स? हम्म तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब अपने भाइयों को बताया था कि वही एक्चुअली उनके वो भाई हैं, वो अजीज़ मिस्र हैं, मगर वो भी वो भाई हैं जो बचपन में बिछड़ गए थे उनसे। तो उन्होंने वहाँ पर कौन-सी ऐसी बात थी जो डिस्क्लोज़ करी थी? विद एवरी डिफिकल्टी देयर इज़ ईज़। तो ये तो फ़इन्ना मअल उसरि युस्रा, ये दूसरी सूरह की आयत है। गुड थिंग्स कम टू दोज़ हू वेट। मालूम नहीं। अल्लाह डज़ नॉट अलाउ टू बी लॉस्ट द रिवॉर्ड ऑफ दोज़ हू डू गुड। शायद द वर्ल्ड इज़ अ प्रिज़न फॉर अ बिलीवर। तो हम देख लेते हैं, अभी हम गए भी थे उसी तरफ। So Aziz, adversity has touched us and our family and we have come with goods poor in quality। ठीक है, यहाँ पर वो दोबारा आते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास अपने भाई बिन्यामीन को वापस छुड़ाने के लिए। तब यूसुफ अलैहिस्सलाम डिस्क्लोज करते हैं, कहते हैं डू यू नो व्हाट यू डिड विद जोसेफ? दे सेड आर यू इंडीड जोसेफ? फिर वो कहते हैं यस, यहाँ पर बताते हैं यस आई एम जोसेफ एंड दिस इज माय ब्रदर, अल्लाह हैज सर्टेनली फेवर्ड अस। ठीक है, इंडीड ही हु फियर्स अल्लाह एंड इज पेशेंट देन इंडीड अल्लाह डज नॉट अलाउ टू बी लॉस्ट द रिवॉर्ड ऑफ दोज हु डू गुड। तो मतलब तकवा इख्तियार करने वाला जो अल्लाह से डरता है और सब्र रखता है, ऐसे लोगों का जो है अल्लाह रिवॉर्ड कभी भी जो है नेकी का, ऐसा नहीं है आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। अल्लाह डज नॉट अलाउ टू बी लॉस्ट। ऐसा नहीं है कि आपकी नेकियां फिर ज़ाया हो जाएंगी, जो भी आप अच्छा कर रहे हैं आपको उसका अजर ज़रूर मिलने वाला है, शर्त आप तकवा इख्तियार करें और सब्र रखें। तो अल्लाह डज नॉट अलाउ टू बी लॉस्ट द रिवॉर्ड ऑफ दोज हु डू गुड। ठीक है, ये आंसर होगा। नेक्स्ट, पिक द करेक्ट लीनिएज ऑफ यूसुफ अलैहिस्सलाम। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम किसके बेटे थे? याकूब अलैहिस्सलाम के। याकूब अलैहिस्सलाम किसके थे? इसहाक अलैहिस्सलाम के। और वो किसके बेटे थे? वो थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के। तो जो नस्ल आती है वो कुछ इस तरह से आती है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनके दो बेटे थे इस्माइल अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम। इस्माइल अलैहिस्सलाम की ब्लड लाइन में आगे चल के जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जो दूसरे बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम थे, उनके बेटे थे याकूब अलैहिस्सलाम और उनके बेटे थे यूसुफ अलैहिस्सलाम। और उसी में ही आगे चल के दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, ये सब आए थे। तो करेक्ट लीनिएज क्या होगा? इब्राहिम, याकूब नहीं, यही अलैहिस्सलाम भी नहीं थे, ईसा अलैहिस्सलाम नहीं, इब्राहिम, इसहाक, याकूब, यूसुफ अलैहिस्सलाम, ये होगा। नेक्स्ट, ठीक है, तो हमारा क्विज हो गया। आप भी खेलिएगा इसी तरह से, प्रैक्टिस करिएगा और हर बार आप खेलेंगे तो हर बार आपको कुछ नए अलग क्वेश्चंस मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि एक बार करने पे आपको एक ही सेट ऑफ क्वेश्चंस है तो यही 10 आएंगे, नहीं होगा। दोबारा प्ले अगेन करके आप दोबारा खेलेंगे तो आपको थोड़े डिफरेंट क्वेश्चंस मिलेंगे और बार-बार करते रहेंगे इस तरह से, सूर्य को बीच-बीच में रेफर भी करते रहेंगे, पलट-पलट के देखते रहेंगे, तो और अच्छे से आप जो है वो थॉरो हो जाएंगे। जैसे हमें इसमें पता चला कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था कि अल्लाह जो है वो किसी भी नेकी जो है उसे ज़ाया नहीं होने देता है, उसका अजर हमें ज़रूर मिलेगा। तो इस तरह की छोटी-छोटी लर्निंग्स होती हैं जिन पे बेस्ड है क्वेश्चन, हर आयत पे क्वेश्चन बने हुए हैं। तो आप उसको जब आंसर करेंगे तो अच्छी तरह से और प्रैक्टिस होती रहेगी और चीज़ें याद रहेंगी ज़्यादा।